वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ मां सायक चारु चापं नमामि रामं श्रोता बंधु, प्रभु श्री राम जिनके अनंत गुण हैं और जिन्होंने समाज को आपस में मेल जोल और भाईचारे का संदेश दिया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, ऐसो ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पे, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पे, राम सरिस को नाही, ऐसे ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसा कोई उदार हो ही नहीं सकता है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों की वंदना में आज हम लोग एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक पद्य सुनेंगे और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी प्रीति को बढ़ाएंगे। आइए गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं, इन पत्तियों के माध्यम से ये जन जन तक संचरित हो रहा है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई,
चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, सोई चरण सोई चरण सोई चरण केवट द्वैली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी बाबा ने यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात लिख दिया। आइए उन पत्तियों पर हम थोड़ा मनन करते हैं। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धोई ने, तब हरि नाम चढ़ाई। पुराणों में वर्णित इतिहास के अनुसार, कथा के अनुसार, जब प्रभु वामन भगवान ने महाराज बलि के यज्ञ में पधार करके और विराट स्वरूप का, वामन से विराट स्वरूप का निर्माण किया था, बनाया था अपने स्वरूप को, तो तीनों लोगों को नापते हुए उनका चरण लगने से अंडकटाह फूट गया था और भगवान विष्णु के पद से, चरण पद से कुछ बूंदें गिरी थी। उन बूंदों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया था और इस प्रकार से बड़ी मशक्कत से भगवान ब्रह्मा को वो प्राप्त हुआ। और तदुपरांत महाराज भगीरथ के तमाम काल तक तपस्या करने के बावजूद जब वही बूंदें आई तो भगवान शंकर की जटा में समा गई। इतनी मशक्कत से ब्रह्मा जी को
और भगवान शंकर जी को भगवान विष्णु का की चरण रज, प्रभु श्री राम की चरण रज प्राप्त हुई जल स्वरूप में। यहां तो बड़ा उल्टा हो रहा है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धोई लीने, सोई चरण, उन्हीं चरणों को किनकी रज पाने के लिए, जिनकी एक बूंद पाने के लिए ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को इतना मेहनत करनी पड़ी। केवट के भाग्य कैसे हैं कि उन्हीं चरणों को आज वो और उसी जल से, गंगा जल से जो है किसमें धो रहा है? केवट राम रजा सुपावा, केवट राम रजा सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता पानी कठोता भगवान राम का आदेश भी उसको प्राप्त होता है, केवट को। और गंगा जी की, जिनकी एक बूंद पाने के लिए शंकर जी और ब्रह्मा जी पता नहीं कितने समय तक व्यग्र थे, उन्हीं गंगा जी के जल से, वो केवट कठोता भर जल से भगवान के श्री चरणों को धोने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। क्या भाग्य है इस केवट के, श्रोता बंधुओं। जो है प्रभु श्री राम, उन्होंने कह दिया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम, प्रभु श्री राम केवल प्रेम के भूखे हैं, तभी तो वो केवट के कठौते में खुद खड़े होकर के और पैर धुलवाते हैं। और यहां तक ऐसा भी होता है कि केवट कहता है कि हे प्रभु, अगर एक पैर आपका उठा पकड़े हैं हम, एक पैर के बल आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सहारा ले लीजिए और आप अपना हाथ दोनों मेरे सिर पे रख दीजिए, आपको भी सहारा मिल जाएगा, मुझे धोने में आनंद हो जाएगा। और मन में कहता है केवट कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हे प्रभु, आइए जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धोई लीने, सोई चरण केवट धोई लीने, तब हरि नाम चढ़ाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम
संतन जन सेवत सोई चरण, जोई चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुख पाई। सोई चरण सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाए भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक बन प्रभु, दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम राम चरण सुखदाई। राम चरण चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। आइए लंकापुरी की तरफ चलते हैं। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय छत्र फिराई। रिपु को अनुज विभीषण निशाचर, रिपु को अनुज विभीषण निशाचर, परशत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई।
चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। आइए हम अगली पंक्तियां सुनते हैं। गोस्वामी बाबा क्या लिखते हैं? शिव शनकादिक अरु ब्रह्मादिक शिव शनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। लेकिन ऐसे प्रभु श्री राम गोस्वामी बाबा बोलते हैं, तुलसीदास प्रभु। आज मंगलवार है और एक बार हम लोग बड़े जोरदार आवाज में बजरंग बली की जय बोलेंगे। आज 2 जून एकादशी तिथि है। मेरी मां श्रीमती श्याम दुलारी पांडे आज महाप्रयाण तिथि है और एक बार हम लोग बजरंग बली की जय बोलेंगे। जिन बजरंग बली का वर्णन, जिनके यशो गाथा का वर्णन प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने मुख से किया, गोस्वामी बाबा प्रमाण दे रहे हैं। तुलसी दास प्रभु मारुत सुत की, तुलसी दास प्रभु मारुत सुत की, प्रभु निज मुख करत बड़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए अपने माता।